अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि कंजॉइन जोड़ते हैं वर्ड्स, क्लासेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को। लेकिन जो चीज़ वर्ड्स, क्लासेस, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़े और साथ डायरेक्शन, टाइम या स्पेस का भी बताए तो वो प्रीपोजिशन होगी। लेकिन जो जस्ट कनेक्ट करे वो कंजंक्शन होगी। जैसे कि मैं कहूँ टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, टॉम और जेरी बेस्ट फ्रेंड, तो ये जस्ट कनेक्ट कर रही है तो कंजंक्शन है। आई लाइक हर बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद करती हूँ लेकिन मेरा ख़ानदान उसे पसंद नहीं करता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये जगह का बता रही हैं जोड़ने के साथ, तो ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन, जस्ट कनेक्ट करता है। अब सबसे पहले कंजंक्शन है एस। ये एडवर्ब भी होता है लेकिन जहाँ पे एस कंजंक्शन हम इसे देख रहे हैं, ये यहाँ पे काम करने के तरीके को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, इन द वे इन विच। ठीक है, जैसे कि आई रोट एज आई सेड, यानी कि मैंने लिखा किस तरह से जैसे कि मुझे बताया गया था। और किसी चीज़ की वजह बताने के लिए एज वी वर नॉट वेल दे डिड नॉट डिस्टर्ब, चूँकि हम ठीक नहीं थे, बीमार थे, तो उन्होंने हमें डिस्टर्ब ना किया। तो यहाँ पे ये वजह बता रहे हैं, लेकिन इस वजह का हमें पता होगा, बिकॉज वाली वजह का हमें पता नहीं होता। आई वॉज एबसेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल। और जब रीज़न इंपॉर्टेंट हो तो बिकॉज लगाओ, जब उसका अफेक्ट इंपॉर्टेंट हो तो आप एस लगाएं। और दूसरा एस फॉर्मल वे में आएगा, यानी कि जब आप लिख रहे हो ग्रामर के मुताबिक लिखना हो, बिकॉज इनफॉर्मल बातचीत करते हुए दोस्तों से, रूल्स जिसमें हम फॉलो इतने नहीं कर रहे होते। और दूसरा, आपने किसी चीज़ का आगाज़ करना है या फिर कोई चीज़ जो आपने अभी कही है या शुरू करना है कुछ, तो तब भी एस लगाएं। एस यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वो ये बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। एज आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले कहा है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है एक इवेंट हो रहा होता है, एक इवेंट हो जाता है जबकि दूसरा प्रोग्रेस में था, तब भी एस आएगा। जैसा कि माई मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, मैं वीडियो देख रही थी जब मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया। और एज वेल एज, इसका मतलब एंड नहीं होता, इसमें एक आइटम पर चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा होता है। आई लाइक हर ट्रिक्स एज वेल एज हर स्माइल, मुझे उसकी ट्रिक्स और स्माइल भी पसंद है। अब यहाँ पे स्माइल पे ज़्यादा जोर आ रहा है। और दूसरा, इसमें जो वर्ब है सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, जैसे कि द मून एज वेल एज द स्टार गिव्स अस लाइट एट नाइट। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट मून है, तो इसके मुताबिक हमने जो है एस लगाया है इसके साथ, गिव के साथ। नेक्स्ट है तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपने यहाँ पे फॉलो करना है। वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, ख़ास तौर पर पहले वाले के मुताबिक। लेकिन अगर दो आए, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो प्लूरल को बाद में जो है, अच्छा वो रूल हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट है एज सून एज, कोई चीज़ फ़ौरन से होती है एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद। आई विल कॉल अपॉन यू एज सून एज आई अराइव, यानी कि जैसे कि मैं पहुँचूँगी आपको कॉल कर दूँगी। ठीक है, तो एक काम होगा दूसरे के मुकम्मल होने के बाद। नेक्स्ट है ही केम टू मीट मी एज ही वाज इन टाउन, तो यहाँ पे ये मशक है थोड़ी सी, वो मुझसे मिलने आया चूँकि वो टाउन में था। ट्रीज़ गिव अस फ्रूट्स एज वेल एज शेड, या ट्रीज़ हमें फ्रूट्स भी देते हैं और दूसरा, अब यहाँ पे गिव लगाया ट्रीज़ के मुताबिक, और शेड भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़ोर शेड पर है। यानी कि ज़ोर अगर हम देखें एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा था, जैसा कि मैंने कहा अपना काम करें, डू श्योर पर। ठीक है, और दूसरा एज फार एज हम लगाते हैं जब कोई किसी चीज़ का आगाज़ कर रहे हो या फिर जहाँ तक के सेंस में। एज़ फार एज माई लिटिल नॉलेज इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरे थोड़े से नॉलेज का ताल्लुक है। ठीक है, एज़ फार एज माई मैटर इज़ कंसर्न, एज़ फार एज माई डिबेट टुडे इज़ कंसर्न, तो इस तरह शुरू करने के लिए। और दूसरा थो एल तो मगर भले ही के सेंस में, कोई फैक्ट बताने के लिए, कंट्रास्टिंग सिचुएशन बताने के लिए। हाँ, एल तो फॉर्मल वे में जब ग्रामर के रूल फॉलो कर रहे हों, थो या दो इनफॉर्मल जब स्पोकन आप कह रही हो। एल तो माई फादर वाज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल, और दिस ये कंट्रास्टिंग सिचुएशन पे है, यानी कि गुस्से में थे फिर भी मुस्कुराए, और फैक्ट बता रहे हैं कि वो गुस्से में थे। और इनफॉर्मल थो इट वाज रेनी आई पुट ऑन माई शूज़ एंड वेंट फॉर अ वॉक। तो नेक्स्ट है इवन तो हम लगाते हैं जब फैक्ट पे जोर देना हो। इवन तो ही इज़ रिच ही लिव्स इन अ स्मार्ट टाउन, अगर चाहे वो अमीर है फिर भी एक छोटे से गांव में रहता है, तो ये जो हकीकत है रिच चीज़ पे जोर देनी है, तो इवन तो आया। और दूसरा सो वी एस देयर फॉर, फॉर्मल वे के लिए आप देयर फॉर लगाएं। फॉर्मल इनफॉर्मल को तो आपको पता चल गया, इनफॉर्मल के लिए सो लगेगा। ठीक है, और रीज़न दिखाने के लिए ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय सो ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, वो बहुत हार्ड वर्किंग गाय है इसलिए उसने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ठीक है, सो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ता है, जबकि जो देयर फॉर है एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को जोड़ता है। शी वाज वेरी मिस्चीवियस देयर फॉर शी वाज पनिश्ड, अब देखें इसमें दूसरी डिपेंडेंट है तो देयर फॉर आया। नेक्स्ट है सो दैट, ताकि शी वर्क हार्ड सो दैट शी मे गेट गुड मार्क्स, उसने मेहनत की ताकि वो अच्छे मार्क्स हासिल कर ले। और इफ़ कंडीशन बताने के लिए वेदर, जब दो अल्टरनेटिव है। इफ़ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, अब कंडीशन क्या है, मैं कब आपकी मदद करूँगी, जब आप मुझे मिलेंगी। आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूँ या ना करूँ, तो दो अल्टरनेटिव्स हैं। लेस्ट जो है फेयर बताने के लिए, जैसे कि शी डिड नॉट डेयर टू लीव द होटल लेस्ट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि उसने होटल छोड़ने की जरूरत ना की क्योंकि उसे शक डर था कि वो पहचान ली जाएगी। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे शुड के बाद नॉट आया, लेकिन नॉट नहीं आएगा, लेस्ट के अंदर ही नॉट का मीनिंग आ जाता है, येट तो भी, या फिर इन स्पाइट ऑफ। रवि इज़ स्लो येट स्टडी इन हिज वर्क, अगरचे रवि जो है स्लो है लेकिन फिर भी अपने काम में स्टडी है, तो भी। अनलेस जब तक के, ठीक है, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप काम नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है बट, लेकिन या सिवा, आई लाइक एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ पसंद है बट सिवाय किस चीज़ के, कॉफ़ी के। हिज पुअर बट हैवी, वो पुअर है लेकिन हैप्पी है। सिंस, रीज़न दिखाने के लिए। सिंस आई वॉज पुअर आई कुड नॉट बाई अ न्यू कार, चूँकि मैं गरीब थी तो मैं नई कार नहीं ख़रीद सकती थी, तो रीज़न दिखाने के लिए। आइदर और, या तो ये या तो ये। यू कैन आइदर कॉल मी एट होम और ऑफिस, अगर दोनों सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, अगर एक सिंगुलर या प्लूरल हो, ये वो बात है जो मैं बता रही थी एस वेल एस के साथ, ये उसके साथ नहीं यहाँ आनी, और अगर एक सिंगुलर और प्लूरल हो तो प्लूरल बाद में और वर्ब इसके मुताबिक आएगा। नाइदर नॉर, दुआ इज़ नाइदर गुड इन कुकिंग नॉर इन वॉशिंग क्लॉथेस, ठीक है। तो नॉट ओनली बट आल्सो, दुआ ना सिर्फ एक अच्छी दोस्त है बल्कि एक अच्छी पीपल, शागिर्द भी। आफ्टर के बाद, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज़, अपनी यानी कि मुताला ख़त्म करने के बाद वो अमेरिका चला गया स्टडी कंप्लीट करने के बाद। एज लॉन्ग एज, ड्यूरेशन बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए। यू विल गेट सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, आप सक्सेस हासिल करेंगे जब तक आप मेहनत करेंगे। प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि यू विल गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, आप सक्सेस हासिल करेंगे, शर्त यह है कि आप मेहनत करें। देन कंपैरिजन के लिए, जैसे कि दिस ट्री इज़ लार्जर दैन दैट वन। टिल इनफॉर्मल, और अनटिल जो है फॉर्मल है, तक के मीनिंग में आता है। वी प्लेड क्रिकेट अनटिल इवनिंग, और लेट्स वेट हेयर टिल द रेन स्टॉप, और एज इफ़ एज तो, ये दोनों इमेजनरी सिचुएशन बताने के लिए। दुआ इज़ बिहेविंग एज इफ़ शी हैज़ नॉट मेट बिफोर, दुआ तो ऐसे बिहेव करिए जैसे वो मुझे पहले जानती नहीं है, मतलब इमेजनरी सिचुएशन है, जानती है वैसे नाराज़ होगी या कोई बात होगी इसलिए स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। इवन इफ़, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल गो इवन इफ़ यू स्टॉप, मैं वहाँ जाऊँगी चाहे आप मुझे रोकें। इवन सो, इसके बावजूद। द टिकट्स वर एक्सपेंसिव, टिकट्स एक्सपेंसिव थी लेकिन इसके बावजूद मैच देखने के काबिल था। वाइल के दौरान, दे वर वॉकिंग होम वाइल डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, वो घर की तरफ जा रहे थे सियासत को डिस्कस करते हुए। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।